सभी को न्यून प्रणाम। आज हम सभी जानेंगे कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने माता पिता को अंतिम उपदेश किस तरह दिया था और उन्होंने अंतिम समय में लोहड़ जी को एक रहस्य की बात भी बताई थी। तो उसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। लोहट हंसा 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे। एक दिन मृत्यु से पूर्व लोहट ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहने लगा, हे बेटा, मैं तो अब इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे वियोग में तुम्हारी माता भी अपना जीवन धारण नहीं कर सकेगी। वैसे ही अब तो हमारे दोनों का समय आ ही गया है। यहाँ से प्रस्थान करना ही होगा। हमें किसी बात का भी भय नहीं है। एक योगी अवधूत के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम कौन हो, क्या हो, हम लोग अब तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हम तो पुत्र के मोह में मोहित ही थे। अब तक मृत्यु जीवन के बीच में झूल रहे हैं। जब पूर्व की स्मृति आती है तुम्हारी एक लीला का स्मरण करके आनंद विभोर हो जाते हैं। ऐसा विचित्र लीला सामान्य बालक में कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्वयं कन्हैया ही हो, जो मेरे जैसे अभागी के यहाँ पुत्र बनना स्वीकार किया। इसमें भी कुछ अवश्य ही राज होगा। अब आगे मेरी जो भी गति होगी वह तो भगवान जाने। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ तो तुम भी भगवान ही हो, अन्यथा ऐसे दिव्य चमत्कार कैसे हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातें कहते हुए लोहट जी मौन हो गए। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे पिताश्री, ये पंच भौतिक शरीर तो एक दिन अवश्य ही जाएगा, चाहे राजा हो या रंक। मैं भी पंच भौतिक शरीर में बंधा हुआ स्वयं ईश्वर हूँ, किंतु मैं अपनी माया द्वारा स्वेच्छता से बंधा हुआ हूँ। किंतु जीव तो परवश होकर बंध गया है। अपने कर्मानुसार कर्म फल सुख दुख भोगने हेतु यह संसार में जन्म लिया है। जो जन्म लेगा वह मरेगा भी। मरेगा क्या, भूत, आकाश, वायु, जल और धरणी, ये पांचों ही शरीर की रचना में उपस्थित रहते हैं। ये ही मृत्यु समय अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। वह जीव जो अजर अमर अविनाशी है, न कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। हे पिताश्री, आपका जीवन निर्मल है। यह शरीर रूपी वस्त्र उतार दीजिए। यदि चाहो तो नया वस्त्र, नया शरीर धारण कर लीजिए, या ईश्वर का मिलान कर दीजिए। सदा सदा के लिए जन्म मरण, जरा व्याधि, सुख दुख आदि का क्लेश मिट जाएगा। फिर गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। आपका मेरा पूर्व जन्म का भी संबंध था और आगे चलकर भी आप अशरीरी हो जाओ तो भी बना रहेगा। हे पिताजी, पूर्व जन्म में आप तो नंद जी थे और माता यशोदा थी। उस जन्म में मैं कृष्ण था। आपके मन में एक टीस सदा ही बनी हुई थी कि कृष्ण हमारे यहाँ जन्म नहीं लिया, वसुदेव देवकी के यहाँ लिया है। यह दुख और भी बढ़ गया जब मैंने कंस को मार दिया, उग्रसेन को राज तिलक दे दिया, और मैं जब मथुरा में आए हुए आप नंद जी के पास मिलने के लिए गया तो मैं उन्हें मथुरा से विदाई देने के लिए गया था, किंतु स्वयं ही फंस गया। उस बंधन से अब तक नहीं निकल सका हूँ। जब मैंने कहा, पिताजी आप वापस वृंदावन में लौट जाइए, आपकी वहाँ पर प्रतीक्षा हो रही है, तब उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें छोड़कर अकेले वापस नहीं जाएंगे। तब मैंने आपसे कहा था कि आप चलो, मैं आऊँगा। अभी मुझे कुछ कार्य करने हैं, मैं आऊँगा। यही मेरा वचन आपने पकड़ लिया। अंत समय तक यही रटन लगाते रहे, मेरा कन्हैया आएगा, किंतु मैं नहीं जा सका। नंद यशोदा संसार छोड़कर चले गए। उनका ही यह दूसरा जन्म पिताश्री आप हैं। पुत्र से मिलने की वासना अब इस जन्म में भी लेकर आए हैं। जीवन भर यही वासना आपके अंदर बनी रही। उस वचन को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा है, क्योंकि मैं आपकी वृद्धा अवस्था में ही आया था, ताकि आपके पुत्र की इच्छा पूर्ण कर दूं तथा आपको यहाँ से विदाई भी दे दूं। पिता की इच्छा रहती है कि अंत समय में मेरा पुत्र मेरे सामने रहे, उनके कंधों पर बैठकर मेरी शव यात्रा निकले, क्योंकि उसी कंधे पर तो कभी पुत्र को बैठाया था। आज पिता भी उस कंधे पर बैठकर चले। मैं यह इच्छा नंद जी की पूरी नहीं कर सका था। इस बार पूरी करके ही अन्य कार्य में लगूंगा जो मेरे लिए निश्चित है।
जो भगवान को भी बेटा बनने के लिए बाध्य कर देता है वह इसीलिए तुम्हारा बेटा बनकर आया और आपकी सेवा कर सका। पिता पुत्र से जो अपेक्षा करता है वह संपूर्ण तो पूरी नहीं हो पाती, किंतु फिर भी आपकी सेवा करने के लिए पिंपासर में रहना हुआ, अन्यथा तो मेरा यहाँ पर कुछ भी तो काम नहीं था। आपकी जो भी संपत्ति है वह आपको आदेशानुसार शुभ कार्य में ही खर्च करूँगा, इसीलिए आप निश्चित रहें। मैंने विवाह नहीं किया, आपके कुल की वृद्धि करने में सफल नहीं हुआ, किंतु मैं ऐसा धर्मपंथ चलाऊंगा जो सदा सदा के आपके कुल को अमर कर देगा। ओम विष्णु कहते हुए इस शरीर का पिताजी त्याग कर दो। अंत समय में जो भी भावना रहेगी वे दूसरे जन्म का कारण बन जाएगी। यह समय बहुमूल्य है, इसे ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद न होने दे। अपने बेटे की ज्ञान युक्त वार्ता श्रवण करके लोहड़ जी ने संवत 1540 की चैत्र सुदी नवमी को इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। इस पंच भौतिक शरीर का त्याग होम का उच्चारण करते हुए कर दिया, इसीलिए इस पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया धरती में ही विलीन कर दी। ठीक 5 माह बाद भादवे माह की पूर्णिमा को हंसा देवी ने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जहाँ पर पतिदेव पहुँचे थे वहीं उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए पत्नी हंसा भी पहुँच गई। जाम्बोजी ने अपने पिता के कथनानुसार ही ग्रह संपत्ति का परित्याग कर दिया। स्थायी रूप पर गुरु महाराज जाम्बोजी समराथल पर ही रहने लगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।